Hello students. So today the second class of issue of debentures. So next topic is the issue of debentures for consideration other than cash. So for consideration other than cash का मतलब क्या होता है? Whenever the company what they do, they purchases the assets, okay? Or sometimes company decide to purchases the business, okay? So while purchasing the assets, company what they do, in spite of making the payment in cash or check, company issue the debentures either at par or at premium or at discount. ठीक है? So such issue of debenture in case of purchases of assets or in case of purchases of business would be considered as issue of debentures for consideration other than cash. बोलने का मतलब है कंपनी व्हाट दे डू, कंपनी कैश या चेक नहीं देके कंपनी अपना डिबेंचर्स को इशू कर देती है. किसको? वेंडर. वेंडर मींस योर सेलर. ओके, एंड रिमेंबर डिबेंचर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. ठीक है? सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री. फर्स्ट बिट, व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड. ओके, तो जब कभी एसेट्स जब परचेज करती है कंपनी, व्हाट विल बी द एंट्री? योर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट. एंड रिमेंबर, इफ द नेम ऑफ द वेंडर इज गिवन, ओके, सो दैट मीन्स वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द वेंडर. और अगर वेंडर का नाम नहीं दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे? वेंडर और सेलर. ओके, नरेशन बीइंग एसेट्स परचेज्ड. ओके, नेक्स्ट इज योर when business are purchased with purchase consideration. तो यहाँ पे पता चल रहा है बिजनेस और यहाँ पे और एक चीज है क्या? परचेज कंसिडरेशन. तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय परचेज कंसिडरेशन? परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? एनी अमाउंट which has been agreed by whom? By the company to pay the amount to the vendor. Such amount is known as purchase consideration. ठीक है? फिर सेकेंडली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिजनेस और परचेज. बिजनेस का मतलब क्या होता है? इफ द कंपनी परचेसेस द बिजनेस, दैट मींस कंपनी विल टेक बोथ द एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज. ठीक है? कंपनी विल टेक द एसेट्स एंड कंपनी विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द आउटसाइडर लायबिलिटी. सो व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री वुड बी एसेट्स परचेस कर रहे हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड liabilities. As we know, all liabilities shows your credit balance, so to sundry liabilities. Again purchase consideration दिया रहेगा that how much price company had agreed to pay the amount, that would be written as to vendor account, and here price of the purchase consideration would be shown. Now if credit side total is more, that means what we have to write? We have to write the goodwill account debited in the debit side. That would be a what? Balancing figure. Okay, and if the debit side would be more, we have to write what? Capital reserve. That is your balancing figure. कहने का मतलब है हमको बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है? क्रेडिट साइड अगर टोटल ज्यादा होता है तो हमको बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखना पड़ेगा? गुडविल अकाउंट वुड बी डेबिटेड, एंड इफ डेबिट साइड इज मोर, दैट मींस वी हैव टू राइट व्हाट? कैपिटल रिजर्व. ओके, नरेशन बीइंग परचेजेस ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज योर when debentures are issued. अब company, as I have told you, that company can issue the debenture either at par or premium or at discount. Okay, so in case of at par, तो to whom company is issuing the debenture? To vendor. इस केस में वेंडर क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था. Now vendor account would be debited. Why? Because vendor is the personal account, debit the receiver. Okay, so vendor account debited to percentage debentures account. As I have said कि जो भी परसेंटेज लिखा रहेगा, सपोज 9% डिबेंचर्स है तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट. इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी जितना का एसेट्स खरीदेगा उतना का ही डिबेंचर्स कंपनी इशू कर देगा. ठीक है? नरेशन बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम. प्रीमियम मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. सपोज कंपनी हैड इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट 10% प्रीमियम. तो 100 रुपीज में 10% प्रीमियम कितना होगा? 10 रुपीज. ओके, दैट मीन्स कंपनी हैड इशूड द डिबेंचर्स एट इशू प्राइस वुड बी हाउ मच? इशू प्राइस वुड बी 100 प्लस 10% प्रीमियम, दैट इज योर 10. दैट वुड बी हाउ मच? दैट वुड बी ₹110. ठीक है? सो
for this what we have to do, first of all we have to prepare the working note. ठीक है, वर्किंग नोट बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस. ठीक है, परचेज कंसिडरेशन वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन कि कितना में परचेज कर रहे हैं, इशूड प्राइस वुड बी हाउ मच, सपोज 100 रुपीज है, 10% प्रीमियम है, तो 100 प्लस 10 इज 110. दैट मींस वी विल हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स. Okay, after the calculation of number of debentures we have to pass the entry. What will be the entry, vendor को हम दे रहे हैं, so vendor account would be debited to percentage debenture account, again to securities premium account. Here securities premium has been created. Why? Because it is the nominal account, and since we have to show our nominal account, since it would be created as credit all income and gain. Okay, narration, being debentures issued at premium. Now the last bit, when debentures is issued at discount. जब discount में होगा तो then also we have to calculate the working note, number of debentures issued, same formula, purchase consideration divided by issue price. ठीक है, तो in case of discount, suppose 100 रुपए का डिवेंचर है और 10% डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, that means company had issued the debenture at which price, ₹90. ठीक है, so first we have to calculate the number of debentures, your issued, purchase consideration divided by issued price. Issued price would be how much, ₹90. After calculation of your working note, we have to pass the entry, vendor account debited, discount on issue of debentures account debited, discount being expenses, it would be debited to percentage debentures account. Narration, being debentures issued at discount. So now we will solve the practical questions. Okay, so question you can see from the board. Your X Limited purchases the assets of the book value of ₹4 lakh. ठीक है, तो X Limited जो कंपनी है वो परचेज किया एसेट कितना का, 4 लाख का, and also took over the liabilities of ₹50,000 from Mohan Brother. तो Mohan Brother here, Mohan Brother is the vendor company. Okay, it was agreed that the purchase consideration was settled at ₹3,80,000. Purchase consideration में कितना पैसा देना पड़ेगा, agreement कितना का हुआ है, 3,80,000 company will pay. Okay, to be paid by issuing of debentures of ₹100 each. ठीक है, so pass journal entries if debentures are issued at par at a discount of 10% and at a premium of 10%. ठीक है, so let us solve the question. तो सबसे पहले हमको देखना है कि कितना का एसेट्स परचेज किया है, 4 lakhs. सो व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री वुड बी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, एसेट्स हम डेबिट करेंगे, कितना का एसेट्स है, 4 लाख. ठीक है, उसके बाद फिर लायबिलिटी कितना का लिया है, लायबिलिटी इज 50,000. सो टू लायबिलिटी अकाउंट या टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट. And how much will be the amount? Amount is 50,000. Again वो क्या कर रहा है, वेंडर से परचेज कंसिडरेशन कितना है, 3,80,000. So to vendor account. As I have said, in case of vendor account कौन सा अमाउंट लिखना पड़ेगा, परचेजेस कंसिडरेशन का कितना, 3,80,000. ठीक है, now we have to get the total, उसको टैली करना है, we have to follow the double entry concept. So total कितना हो गया इसका, 4,30,000. इसका टोटल कितना है, 4 लाख. एज आई हैव सेड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया तो क्या लिखना पड़ेगा, गुडविल. ओके, सो हियर वी हैव टू राइट गुडविल अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, सो हाउ मच विल बी द गुडविल, गुडविल विल बी योर 30,000. ओके, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. ये कौन सा फिगर है, बैलेंसिंग फिगर. नरेशन, बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस. क्या किए हैं हम लोग, परचेज किए हैं बिजनेस. ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा हो गया, तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट 30,000. दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, नाउ वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार. पार का मतलब क्या है, जितना का परचेज किए थे, कितना का, 3,80,000 का एसेट्स परचेज कंसिडरेशन था, उतना ही पैसा देना है. ठीक है, सो दिस इज द कॉमन एंट्री फॉर ऑल. नाउ बिट नंबर ए, when debentures are issued at par. तो एंट्री क्या होगा, वेंडर यहाँ पे क्रेडिट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेंडर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा.
So vendor account debited to percentage debentures account. ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट. यहाँ पे वेंडर का नाम दिया हुआ है मोहन ब्रदर. ठीक है, तो ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं क्या, मोहन ब्रदर. ठीक है, सो बेटर है इफ नेम इज गिवन यू टू राइट द नेम ऑफ द वेंडर. एंड हाउ मच विल बी द अमाउंट, अमाउंट वुड बी 3,80,000. so 3,80,000 would be the amount. ठीक है, ओके. नरेशन, बीइंग डिबेंचर्स issued at par. Being debentures issued at par. Okay, so this is the way to pass the journal entry for issuing of debentures at par. Okay, now again second bit is here, where debentures are issued at a discount of 10%. Okay, so now is the second bit, that is your when debentures are issued at a discount of 10%. ठीक है, debentures issue किया at a discount of 10%. So first of all we have to calculate the working note. Working note का फॉर्मूला क्या है, अभी बताए थे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इज इक्वल टू क्या है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस. ठीक है, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कितना का हुआ है, 3,80,000. ठीक है, एंड डिबेंचर्स का वैल्यू कितना है, 100 रुपीज. तो 100 रुपीज में 10% डिस्काउंट, सो 100 रुपीज का 10% कितना आएगा, 10 रुपीज. सो 100 minus 10, that means company is issuing the debenture of rupees 100 at rupees 90. ठीक है, so that would be rupees, that is equals to 3,80,000 divided by 90. so number of debenture we will get the answer in point. ठीक है, तो राउंड अप करके कितना आएगा, 4,222 debentures. ठीक है, so now what we have to do, we have to pass the journal entry. Okay, so journal entry के लिए who is the vendor, vendor is your मोहन ब्रदर. तो एंट्री क्या बनेगा हमारा, मोहन ब्रदर अकाउंट डेबिटेड. परचेस कंसिडरेशन कितना पैसा देना था, 3,80,000. ओके, सो नाउ डिस्काउंट, डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है. सो डिस्काउंट वुड बी डेबिटेड. सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड. ठीक है, अमाउंट कितना लिखेंगे, हाउ मच इज द डिबेंचर, 4,222, और डिबेंचर्स का डिस्काउंट का अमाउंट कितना था, 10 रुपीज. ठीक है, तो दैट वुड बी हाउ मच, 42,220. ओके, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है, तो 2% डिबेंचर्स अकाउंट. सो हाउ मच विल बी द अमाउंट, 4,222 into how much, into 100. Okay, so that will be your 4,22,220. Okay, narration, being debentures issued at discount. Okay, so now third bit is your when debentures are issued at a premium of 10%. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट. वर्किंग नोट फॉर नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड. व्हाट इज द फॉर्मूला, परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशूड प्राइस. परचेस कंसिडरेशन कितना था, 3,80,000. इशू प्राइस कितना है, 100 रुपीज था, प्रीमियम 10%, 100 रुपीज का 10% कितना, 10 रुपीज. Okay, that is 110 rupees. So how much would be the debenture? Debenture would be 3,454. Round off करके debentures का हो गया. ठीक है. Now we have to pass the entry. Entry क्या होगा? Vendor account debited. Who is the vendor? Vendor is a Mohan brother. ठीक है. So Mohan brother account debited. कितना पैसा देना था उसको? 3,80,000. ठीक है. 3,80,000. Now to percentage डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है, और साथ में क्या आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ओके, नाउ देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे, हाउ मच डिबेंचर्स हैव बीन इशूड, 3,454. सो 3,454 इंटू 10 रुपीज इज द प्रीमियम. कितना हो जाएगा वो, 34,540. ओके, now what will be the amount of percentage debenture, 3,80,000.
minus 34,540. Okay, so how much will be the amount? Amount would be 3,45,400. ठीक है, या ऐसे भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 3,454 डिबेंचर्स. एक डिबेंचर्स का दाम कितना है, 100 रुपया. सो 3,454 into 100. How much will be the amount? Amount would be 3,45,400. Okay, and what will be the narration? Narration would be being debentures issued at premium. Okay, being debentures issued at premium. So this is the way to pass the journal entry. So first of all, we are required to prepare the working note, okay, to calculate the number of debentures issued, whose formula is purchase consideration divided by issued price. In case of par, amount would be same, face value of debentures would be same. In case of premium, जो भी फेस वैल्यू होगा उसमें हम ऐड करेंगे प्रीमियम का अमाउंट, एंड इन केस ऑफ डिस्काउंट वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट. आफ्टर प्रिपेयरिंग द वर्किंग नोट वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री. Okay, so that's all for today. Thank you.